IMF वफ्द का मुत्तहिदा अरब इमारात से $2 अरब के डिपॉजिट 1 साल के लिए रोल ओवर न होने पर तशवीश का इजहार। स्टेट बैंक हुकाम की जानिब से रोल ओवर पर अहम पेशरफ्त की यकीन दहानी करा दी गई। ज़राए के मुताबिक IMF हुकाम को ब्रीफिंग दी गई कि तयशुदा एक्सटर्नल फाइनेंसिंग प्लान पर अमल दरामद किया जा रहा है। IMF मिशन और स्टेट बैंक हुकाम के दरमियान आज मुज़ाकरात का दूसरा दौर होगा। स्टेट बैंक हुकाम ने वफ्द के साथ तकनीकी डेटा शेयर कर दिया। ईरान अमरीका कशीदगी के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशें तेज। जोहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची जनेवा पहुँच गए। ओमानी हम मनसब से मुलाकात के दौरान जोहरी मुआहिदे से मुतालिक नई तजवीज़ और पाबंदियों के खात्मे के लिए ईरान का नुक्ता नज़र पेश कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ और जारेद कुशनर से मुलाकात करेंगे। ईरानी सदर कहते हैं मुज़ाकरात के अच्छे नताइज की तवक्को है, गैर यकीनी सूरत हाल ख़त्म करना चाहते हैं। ईरान खित्ते और अमरीका के लिए संगीन खतरा करार। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने मुज़ाकरात से कबल अहम बयान दाग दिया। कहा, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई तो मिसाइल प्रोग्राम पर भी बात होगी। ईरान के पास ऐसे रिवायती हथियार और बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं जो बराह रास्त अमरीकी अड्डों और इत्तेहादियों को निशाना बना सकते हैं। ईरान एक दिन ऐसे हथियार तैयार कर लेगा जो अमरीकी बरे-आज़म तक पहुँच सकेंगे। अमरीकी नायब सदर JD वेंस कहते हैं ईरान के एटमी हथियार तैयार करने के शवाहिद मौजूद। अमरीकी हमले के बाद ईरान एटमी प्रोग्राम दोबारा तामीर करने की कोशिश कर रहा है। ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरानी एटमी प्रोग्राम और मिसाइलों पर ट्रंप के दावे मुस्तरद। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं अमरीका ने हमारे इर्द गिर्द बहुत बड़ी फौजी ताकत जमा कर ली। कोई भी हमें धमका कर हथियार डालने पर मजबूर नहीं कर सकता। हमने इजरायली हमले पर भी हथियार नहीं डाले थे। वही तजुर्बा दोहराया गया तो उन्हें फिर नाकामी होगी। हम अब पहले से कहीं ज्यादा तैयार हैं। अगर जंग हुई तो पहले से ज्यादा तबाहकुन होगी। अमरीकी अड्डे पूरे खिते में मौजूद हैं। जंग पर पूरा खिता इसमें शामिल हो जाएगा। ईरान जंग और अमन दोनों के लिए तैयार है। बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर एतराज़ात दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अपीलों को नंबर लगाकर मुकर्रर करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी और बुशरा बीबी की 2 मुतफरक दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। बानी PTI और बुशरा बीबी की मरकजी अपील पर एतराज़ात दूर करने की मुतफरक दरख्वास्त मंजूर। बानी और बुशरा बीबी की अपीलों पर एतराज़ात दूर करने का वक्त बढ़ाने की मुतफरक दरख्वास्त मंजूर की गई। बानी PTI तरजीह अव्वल और आखिर है। बानी सब बेमायनी है और बेवकत है। PTI के सारे ग्रुपों में हजारों इख्तलाफात हैं मगर एक मामले पर मुकम्मल इत्तफाक है कि बानी PTI अंदर रहें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की PTI पर कड़ी तनकीद। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बानी PTI के लिए रिहाई फोर्स बनाएगी मगर दहशत गर्दों के खिलाफ जुबान भी नहीं खोलेगी। शोहदा के जनाजों में शिरकत से गुरेज करेगी। रोजाना पुलिस की शहादतें हो रही हैं, जिंदा जलाया जा रहा है। वजारत आला बचाओ नंबर टांगो, सूबा गया भाड़ में। वतन की सलामती की कोई वक़्त नहीं। कैसी सियासी जमात है जिसके कितने टुकड़े किसी को मालूम नहीं। सब चाहते हैं वो अंदर रहे। बाहर बैठे यूट्यूबर्स का धंधा अरूज पर है। पाकिस्तान, इटली, स्पेन और यूनान का गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ मुश्तरका पॉलिसी पर इत्तेफाक। संगीन जराइम में मुलविस मुजरिमान को यूरोप से पाकिस्तान वापस लाकर कानून के मुताबिक कार्रवाई का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इटली और स्पेन के वज़ीर दाखिला यूनान के वज़ीर माइग्रेशन से मुलाकात। इटली, स्पेन और यूनान ने गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। तीनों यूरोपीय ममालिक का गैर कानूनी इमिग्रेशन में 47% कमी पर पाकिस्तान को खिराज तहसीन। इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए यूरोपीय यूनियन के जरिए पाकिस्तान की भरपूर मुआवनत का फैसला। चारों वज़रा का आइंदा इजलास रवां बरसी पाकिस्तान में मुनाकिद कराने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलविस माफिया को कानून की गिरफ्त में लाया गया है।
टैक्स हुकाम किसी भी वक्त बगैर पेश की नोटिस या किसी भी जगह छापा मार सकते हैं। वफाकी आईनी अदालत में टैक्स छापों से मुतालिक अपील पर फैसला जस्टिस आमिर फारूक ने जारी किया। कहा गया कि वफाकी आईनी अदालत ने बगैर किसी छापे गैर कानूनी होने की दलील मुस्तरद कर दी। फैसले में कहा गया छापा मारने के लिए टैक्स दहिंदा के खिलाफ पहले से कोई केस चलना ज़रूरी नहीं। पार्लियामेंट ने टैक्स हुकाम को कानून की नफाज के लिए वसी इख्तियारात दे दिए। अदालत कानून में अपनी तरफ से कोई ऐसी शर्त नहीं लगा सकती जो पार्लियामेंट ने नहीं लिखी। अदालत ने हिदायत जारी करते हुए कहा कि कमिश्नर को तहरीरी तौर पर बताया होगा कि किस कानून की खिलाफ वर्जी पर छापा मारा जा रहा है, जबकि टैक्स हुकाम कंप्यूटर दस्तावेजात और अकाउंट्स कब्जे में लेने के मुकम्मल मजाज हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेरे सदारत मुल्क अदालती इंफ्रास्ट्रक्चर इस्लाहात पर इजलास। मुल्क भर की अदालतों और बार रूम्स की सोलराइजेशन पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। एलामिया के मुताबिक पंजाब में 56 अहल बार रूम्स की सोलराइजेशन मुकम्मल, मजीद 47 बार रूम्स में काम जारी। पंजाब के 47 जुडिशल कम्प्लेक्सेस में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स नस्ब। सिंध में 37 बार रूम्स और 61 अदालतों में ई लाइब्रेरीज कायम की जा रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 51 बार रूम्स और 39 अदालतों की सोलराइजेशन मुकम्मल। बलोचिस्तान के तमाम 35 सेशन डिवीजन्स में सोलराइजेशन का अमल शुरू कर दिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालती कारकर्दगी और इदारा जाती वकार के लिए बिला ताअत्तुल और पायदार तवानाई की फराहमी नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध की इस्लामाबाद में मुलाकात। तरक्याती मनसूबों वफाकी ताउन पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह ने सिंध में जारी तरक्याती मनसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि वफाकी हुकूमत सिंध में तरक्याती मनसूबों में हर मुमकिन मदद करेगी। पीपल्स पार्टी वफाक की अहम इत्तेहादी जमात है। इत्तेहादी जमातों के दरमियान हम आहंगी और मुशावरत कौमी इस्तेहकाम और पॉलिसीज़ के तसलसल के लिए नागुज़ीर है। मरियम नवाज के खिलाफ गंदी और घटिया मुहिम चलाई जा रही है। ये कैंपेन फितना पार्टी की सोशल मीडिया ब्रिगेड चला रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि नाम निहाद यूट्यूबर भिगोड़े इस कैंपेन के पीछे हैं। बातें हमारे पास भी बहुत हैं, बातें हम भी बहुत सारी कर सकते हैं, लेकिन ये तरबियत नहीं मिली। हम सियासी बात करेंगे क्योंकि हम सियासी लोग हैं। ये गंदी घटिया कैंपेन मरियम नवाज का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन लोगों को एक्सपोज ज़रूर कर गई। जो है ना 40% इजाफा हो गया। जो चीज़ पहले जो है वो 40 रुपये पाव थी, 60 रुपये पाव थी, अब वो 100 रुपये 200 रुपये। हालांकि मार्केट अगर हम वो देखें सब्जी मार्केट तो वहाँ पे ऐसी सूरत हाल नहीं है, लेकिन जब यहाँ तक पहुँचते हैं तो फिर बहुत चीज़ें महंगी हो जाती हैं। महंगाई तो इतनी है कि बस एक वक्त की अफ्तार करना तो बड़ा मुश्किल है। गोश्त भी महंगा, दूध भी महंगा, टमाटर महंगे हैं, लहसन महंगे, अदरक महंगे। अभी मैंने लहसन के रेट पूछे तो लहसन 150 रुपये पाव। पाकिस्तान में रहते हैं, बकौल मुसलमान कहलाते हैं, लेकिन अलमिया ये है कि और मुल्कों में रमज़ान में हर चीज़ सस्ती हो जाती है। स्टॉल वगैरह लगते हैं कि लोग पूरे साल इंतज़ार करते हैं कि रमज़ान आए तो हम शॉपिंग करें, और हमारे यहाँ ये ताजिर जो है ये लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ ये इंतज़ार करते हैं कि रमज़ान आए तो हम चीज़ें महंगी करें। रमज़ान मुबारक में महंगाई का राज बरकरार। फल, गोश्त और सब्जियां आवाम की पहुंच से बाहर। कराची में सब्जियों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा। हरी प्याज 100, अदरक और लहसुन 600 रुपये में फ़रोख्त होने लगी। लीमू 400, पालक 100 और भिंडी 400 में बिकने लगी। लाहौर और कोयटा में भी सब्जियां, फल और गोश्त की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। शहरी कहते हैं कि आम मार्केट में दुकानदार मुनाफाखोरी में मसरूफ़ हैं। सब्जी, फल और गोश्त की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। रमज़ानुल मुबारक के पहले अशरे में ही शहरियों की ईद की तैयारियां शुरू। शहरियों ने दर्जियों की दुकानों का रुख करना शुरू कर दिया। रश ज़्यादा होने पर दर्जियों के नखरे भी बढ़ गए। कहते हैं कारीगर कम हैं, सिलाई के ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। 15 रमज़ान के बाद बुकिंग बंद कर दी जाएगी। सदर ट्रंप के खिलाफ खुफिया दस्तावेजात केस की तहकीकात करने वाले 10 FBI एजेंट बरतरफ। रिपोर्ट के मुताबिक एहलकार ट्रंप के ओहदा छोड़ने के बाद खुफिया सरकारी दस्तावेजात अपने पास रखने के केस पर काम कर रहे थे।
IMF का अमेरिका से तिजारती पाबंदियां कम करने के लिए शराकतदारों से ताउन का मुतालबा। अमरीकी मईशत से मुतालिक जारी सालाना रिपोर्ट में कहा गया कि अमरीका शराकतदारों के साथ तिजारती रुकावटें कम करने के लिए इक़दाम करे। कौमी सलामती की बुनियाद पर आयत टैरिफ और बरामदी पाबंदियां महदूद होनी चाहिए। बार बार बदलती टैरिफ पॉलिसियों से मालियाती मंडियां और आलमी सप्लाई चेन मुतासिर हो रही है। यूक्रेन और अमेरिका में मुज़ाकरात का अगला दौर आज जिनेवा में होगा। अमरीकी और यूक्रेनी सदूर का टेलीफोनिक राब्ता, दोनों रहनुमाओं का मार्च में अहम मुज़ाकरात के इनेकाद पर इत्तेफाक। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का दिफाई मिसाइलों की फराहमी पर डोनाल्ड ट्रंप से इजहार तशक्कुर। दूसरी जानिब यूक्रेन का रूस में खाद प्लांट पर ड्रोन हमला, 7 अफराद हलाक, 10 जख्मी हो गए। रूस के जवाबी हमले में 4 यूक्रेनी हलाक, 1 जख्मी हो गया। क्यूबन कोस्ट गार्ड की अमरीकी कश्ती पर फायरिंग, 4 अफराद हलाक और 6 जख्मी हो गए। क्यूबा की वजारत दाखिला ने कहा कि जख्मियों को कश्ती से निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कश्ती ने क्यूबन समंदरी हदूद की खिलाफ वर्जी की थी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया।